Good morning, dear students. Today we will discuss the types of reactions in non-aqueous solvents. यहाँ हम जो टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी एक्वस सोलवेंट में होते हैं उन सबको कंपेयर करेंगे नॉन एक्वस सोलवेंट के साथ और उनको डिस्कस भी करेंगे। इसमें फर्स्ट आपका आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस और मेटाथिटिकल रिएक्शंस. The reactions in which precipitation occurs on mixing two solutions are called metathetical or precipitation reactions. जैसे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट में जब हम बेरियम क्लोराइड मिक्स करते हैं और हमारा एक्वस मीडियम है, वाटर एज सॉल्वेंट हमने यूज किया हुआ है, तो हमारे सिल्वर क्लोराइड के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और बेरियम नाइट्रेट इसमें सॉल्यूशन में रहेगा. ऑन द अदर हैंड इन लिक्विड अमोनिया, व्हेन वी ऐड लिक्विड अमोनिया इन दीज प्रेसिपिटेट्स, द प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड कंबाइंस विद बेरियम नाइट्रेट टू गिव प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्लोराइड लिविंग सिल्वर नाइट्रेट इन सॉल्यूशन. यानी कि ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी जैसे ही हमने मीडियम चेंज किया. अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शंस. द रिएक्शंस बिटवीन एप्रोप्रिएट एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस टू फॉर्म सॉल्ट्स आर कॉल्ड सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शंस. ये आपको पता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें पहले आपको समझना पड़ेगा. जैसे यूरिया है हमारा NH2CO NH2, उसको जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो सॉल्ट है हमारा सोडियम यूराइड वो स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेगा. इन कंपैरिजन जब हम उसमें मीडियम लेंगे लिक्विड अमोनिया और यूरिया को हम सोडामाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो सोडियम यूराइड रहेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल सॉल्ट होगा. यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जब वाटर मीडियम था तो हमारे बेस क्या है हमारा NaOH, और जो OH आयंस हैं NaOH के सॉल्वेंट में भी OH आयंस है वो इतने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो यूरिया से आपका प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर पाएँ. इन कंपैरिजन जब लिक्विड अमोनिया हमारा सॉल्वेंट है तो जो सोडामाइड में NH2 नेगेटिव अमाइड आयंस है वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं एंड दे कैन अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम यूरिया एंड फ्रॉम अमोनिया एंड सोडियम यूराइड. अब हम इसको पढ़ते हैं. In such cases, the solvent used must be one in which the appropriate acid and base can exist. कि उसमें आपका एसिड और बेस एग्जिस्ट कर पाए. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम यूराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ यूरिया ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. इट इज़ बिकॉज द स्ट्रॉन्ग बेस अवेलेबल इन वाटर, द OH ion, will not take a proton from urea molecule. In other words, the sodium salt of urea is unstable in water and uride ion will take a proton from water to form hydroxide ions. However, this salt can be easily formed in liquid ammonia solution by the reaction of urea with strong base, that is sodamide. Third type of reactions are acid-base reactions. These reactions in non-aqueous solvents can be explained on the basis of solvent system concept. ये आपने पहले भी पढ़ा है. According to solvent system concept, an acid is a substance that by direct dissociation or reaction with the solvent gives the cation characteristic of the solvent. कोई भी हमारा कंपाउंड है अगर वो डिसोसिएशन के बाद कैटाइन देता है सोलवेंट के तो वो एसिड होगा, और अगर वो एनाइंस प्रोड्यूस करता है जो कि सोलवेंट में भी वही एनाइन है तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है हमारा बेस. अब जैसे एग्जांपल हम देखते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सोडियम अमाइड. लिक्विड अमोनिया में क्या बना रहा है हमारा NaCl एंड अमोनिया. अब लिक्विड अमोनिया का आयनाइजेशन आपको पता है क्या होता है, अमोनियम आयंस एंड अमाइड आयंस. तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा तो हम उसको क्या मानेंगे, एसिड. और सोडियम अमाइड में क्या है, अमाइड आयन है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है सोलवेंट के, तो वो क्या है हमारा बेस है. ओके. फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस आर सोल्वोलिटिक रिएक्शंस और सोल्वोलिसिस. The reactions in which the solvent molecules react with the solute in such a way that the solvent molecules split up into two parts. कि solvent two parts में breakup हो जाएगा, one or both of which get attached to the solute molecules or ions are called solvolytic reactions. लिटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन. सोल्वोलिटिक यानी सोलवेंट का ब्रेक डाउन हुआ और उसका या तो एक पार्ट या फिर वो दोनों पार्ट किसके साथ अटैच हो जाएंगे, सोल्यूट के साथ. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, इफ़ वाटर एज सोलवेंट, तो वाटर का आयनाइजेशन क्या है हमारे हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. ऐसे ही हमारा सल्फर डाइऑक्साइड डाइक्लोराइड SO2Cl2 को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या बना देगा, जो क्लोराइड आयन है वो रिप्लेस हो जाएंगे OH से. यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो सोलवेंट के OH आयंस थे वो अटैच हो गए हैं सॉल्यूट के साथ.
ऐसे ही अगर अमोनिया सोलवेंट है तो ऑटो आयनाइजेशन क्या है इसका, अमोनियम एंड अमाइड आयंस। अब जो है SO2Cl2 प्लस 4 अमोनिया इट विल फॉर्म SO2NH2 होल ट्वाइस, यानी कि अब क्लोराइड की जगह क्या आ गया, हमारे अमाइड आयंस आ गए हैं। ठीक है, अब अगर it may be noted that in case of solvents like water, ammonia, alcohol, acetic acid, etc., the terms hydrolysis, ammonolysis, alcoholysis and acetolysis are used respectively। कि वाटर को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोलिसिस, और अगर अमोनिया में रिएक्शन हो रही है तो अमोनोलिसिस, अल्कोहल में हो रही है तो एल्कोलिसिस। लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर सोल्वेशन रिएक्शंस। जैसे हाइड्रेशन रिएक्शंस होती हैं, कई बार हमने देखा होगा कंपाउंड्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज इट इज़ अटैच हो जाते हैं सॉल्यूट के साथ, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। द रिएक्शंस इन विच द मोलिक्यूल्स ऑफ द सोलवेंट गेट अटैच टू ए सॉल्यूट स्पीसीज, cation, anion or molecule are called solvation reactions. The species formed is called solvate. The solvation reactions in water, ammonia, alcohol, etc. are called hydration, ammoniation, alcoholation, etc. And the resulting solvates are called hydrates, ammoniates, alcoholates, etc. For example, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ जब 4 अमोनिया रिएक्ट करेंगे तो वो एसिटीज अटैच हो जाएंगे, हम उसको अमोनिएट बोल रहे हैं। कॉपर क्लोराइड के साथ वाटर एज इट इज अटैच हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। ऐसे ही बेरियम सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके बेटा, नाउ इन सिलेबस देयर आर 2 नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, फर्स्ट इज लिक्विड अमोनिया एंड द सेकंड इज लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर यही जो हमने 5 टाइप की रिएक्शंस देखी हैं यही 1 बाय 1 हम लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2 में हम इनको डिस्कस करेंगे, फिर इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट इज़ लिक्विड अमोनिया। ये आपको पता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इट इज़ नाउ यूज्ड एज ए हाईली यूजफुल सॉल्वेंट एंड ए रिएक्शन मीडियम फॉर मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ टेबल में दी हुई हैं। अब हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड वाटर। सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड रेंज की। लिक्विड रेंज आपको पता है लिक्विड अमोनिया की कितनी होती है, -77 टू -33 डिग्री सेल्सियस, एंड देयर फॉर इट प्रेजेंट सम हैंडलिंग प्रॉब्लम्स कि लो टेम्परेचर पे है ये लिक्विड रेंज में, तो इसके लिए साथ क्या रहेंगे, सम हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। Therefore, some precautions have to be taken while using liquid ammonia as a solvent. It is generally handled in cooled vessels, and nowadays a wide range of techniques have been advanced for handling it. सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है वाटर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन इन अमोनिया, तो जो वाटर में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और लिक्विड अमोनिया में उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस होगी। Like water, liquid ammonia is an associated solvent through hydrogen bonding because it contains a strong electronegative element nitrogen. However, ammonia molecules are less strongly associated because nitrogen is less electronegative than oxygen and therefore NH-NH bond is weaker than OH-O bond. As a result, the freezing point and boiling point of ammonia are less. Since ammonia is less associated than water, it is a better solvent for organic compounds. वैसे तो आयनिक कंपाउंड्स भी इसमें डिजोल्व हो सकते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू वाटर कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए बेस्ट सोलवेंट कौन सा रहेगा, आपका लिक्विड अमोनिया। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अमोनिया इज़ 22। इट इज़ लोअर एज कम्पेयर टू वाटर। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसमें आयनिक सब्सटेंसेस, पोलर सब्सटेंसेस क्या रहेंगे, सोल्यूबल। तो यहाँ से हमें पता चलेगा सजेस्टिंग इट्स लेसर टेंडेंसी टू डिजोल्व आयनिक कंपाउंड्स। लिक्विड अमोनिया इज देयरफॉर अ पुअर सॉल्वेंट फॉर आयनिक सब्सटेंसेस। सोल्यूबल सॉल्ट्स इंक्लूड मोस्ट अमोनियम सॉल्ट्स, नाइट्रेट्स, थायोसाइनेट्स एंड आयोडाइड्स। हाउएवर अमोनिया हैज़ अ लोअर विस्कोसिटी, हालांकि इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है देन वाटर, एंड दिस माइट बी एक्सपेक्टेड टू प्रमोट ग्रेटर आयनिक मोबिलिटीज एंड देयर बाई कंपनसेट टू सम एक्सटेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कि इसकी विस्कोसिटी कम होने की वजह से ये कुछ एस्पेक्ट्स में वाटर से बेटर सोलवेंट हो सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज सेल्फ आयनाइजेशन। अमोनिया का सेल्फ आयनाइजेशन होके कौन कौन से आयन बनेंगे, अमोनियम आयंस एंड अमाइड आयंस। वाटर में कौन से होते हैं आपके, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। अब जो है अगर हम इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं
तो वो किसका ज़्यादा मिलेगा. हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. दिस इज क्लियर फ्रॉम इट्स लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड लोअर आयनिक प्रोडक्ट, कि इनका आयनिक प्रोडक्ट जो है अमोनिया के लिए कम है और वाटर के लिए ज़्यादा है. तो हम क्या कहेंगे, अमोनिया कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए लेसर एक्सटेंट. ठीक है बेटे. अब हम बात करते हैं अमोनिया एज ए बेटर सोलवेंट देन वाटर, कि अमोनिया वाटर से बेटर सोलवेंट किन किन एस्पेक्ट्स में है. फर्स्ट, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें करंट वगैरह का इसमें डर कम रहेगा. सेकेंड, स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोनिया इज मोर देन दैट ऑफ वाटर. लिक्विड अमोनिया इज लेस विस्कस देन वाटर. It has high critical temperature and pressure. It is less associated than water and therefore a better solvent for organic compounds. Liquid ammonia forms strong reducing metal ammonia solutions with alkali metals. Therefore, it is an excellent solvent for many reduction reactions. ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे reduction reactions कि solutions of liquid ammonia with alkali metals. अब हम बात करते हैं रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया. वन बाय वन हम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. इसमें फर्स्ट है आपका एसिड बेस रिएक्शंस. एसिड बेस रिएक्शंस यानी कि अमोनिया के सेल्फ आयनाइजेशन को हम देखेंगे, ऑटो आयनाइजेशन को, और जो कंपाउंड अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे वो एसिड होंगे और जो अमाइड आयन्स प्रोड्यूस करेंगे वो बेस होंगे. और जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा और अमोनिया उसमें बाहर निकलेगा. जैसे देखो, वाटर का ऑटो आयनाइजेशन क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. अमोनिया में क्या है, अमोनियम आयन्स एंड अमाइड आयन्स. देयरफॉर अमोनियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन. देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक अ बेस. इन कंपैरिजन पोटेशियम अमाइड फॉर्म पोटेशियम आयन एंड अमाइड आयन. देयरफॉर इट इज बेस इन लिक्विड अमोनिया. There are various type of reactions. These are called proteolysis reactions. Certain compounds like urea, acetamide, sulfamide, etc., which are incapable of donating protons to water, can readily donate protons to ammonia in liquid ammonia. These reactions are called proteolysis reactions and these compounds act as acids in liquid ammonia. क्योंकि ये सारे compounds जब प्रोटॉन डोनेट करेंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, एसिड्स. देखो, यूरिया प्लस अमोनिया, यहाँ पे यूरिया में जो एक NH2 ग्रुप है उसने एक H पॉजिटिव को रिमूव कर दिया है, NH नेगेटिव प्लस अमोनियम आयन. तो ये यूरिया क्या है लिक्विड अमोनिया में, एसिड. एसिटामाइड, यहाँ भी NH2 से एक H पॉजिटिव चला गया, ये भी क्या है, एसिड. सल्फामाइड, यहाँ भी ऐसा ही हुआ है. सल्फामिक एसिड बिहेव्स एज ए डाई बेसिक इन लिक्विड अमोनिया. सल्फामिक एसिड क्या होता है, NH2SOOH. जब इसको हम 2 मोल अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दोनों H पॉजिटिव NH से और OH से एक एक H पॉजिटिव निकलेगा और ये क्या बनाएगा, NH नेगेटिव O नेगेटिव SO प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम आयन. यानी कि डाई बेसिक एसिड है. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन्स एक्वस में क्या करता है, डोनेट करता है. However, it behaves as a monobasic in aqueous solution because NH2 group cannot donate a proton to water. हालांकि इसी सल्फामिक एसिड को जब हम वाटर में देखेंगे तो only OH will donate proton and not NH2. अब हम बात करते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की. ये आपको पता है, जैसे सिंपल एक्वस की अगर हम बात करेंगे तो एसिड और बेस जैसे HCl और NaOH क्या बनाते हैं, NaCl प्लस वाटर. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एसिड से हाइड्रोनियम आयन और बेस से हाइड्रोक्साइड आयन, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ऐसे ही जो हमारा लिक्विड अमोनिया में हम बात करेंगे एसिड और बेस की रिएक्शन देखिए, अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम अमाइड, इट विल फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड 2 अमोनिया. इसको आयनिक फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे, अमोनियम आयन्स एंड अमाइड आयन्स, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. अब हम बात करते हैं, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक बिहेवियर इन लिक्विड अमोनिया की. कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड अमोनिया में एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं. दीज कंपाउंड्स दैट डिजोल्व बोथ इन एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, इन लिक्विड अमोनिया जिंक अमाइड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर एनालोगस टू जिंक हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सोल्यूशन. यहाँ पे देखिए, लिक्विड अमोनिया में जिंक अमाइड ZnNH2 प्लस NH4Cl के साथ ये क्या बना देगा, यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है और ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड एंड अमोनिया. एक्वस में यही रिएक्शन कैसे होगी, जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड वाटर.
अच्छा, अब एसिड की तरह ये किसके साथ बिहेव करेगा? अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने पोटेशियम अमाइड के साथ जिंक अमाइड, क्या हो जाएगा? एसिड, एंड इट विल फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K2ZnNH2 होल 4। और ये किसके एनालोगस है? जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म K2ZnO2 + water. Thus, acids give NH4 ions and bases give amide ions in liquid ammonia. These are termed as amino acids and amino bases. इन एसिड और बेस को हम क्या कहेंगे? अमोनो एसिड्स एंड अमोनो बेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर अमोनो एसिड और अमोनो बेसिस से हम स्टार्ट करेंगे इनकी रिएक्शंस। आज आप यहीं तक करोगे। ओके बेटा।